चलो सेकंड क्या स्टार्ट करने वाले हैं, नियम, हेनरी का नियम, राउल्ट्स नियम, ये सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। हम इसके बाद देखेंगे कि अनुसंधान गुणधर्म क्या होते हैं। तो बेटा सारी चीजें सीक्वेंस से आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी, ठीक है। ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट हो गए हैं, 1 अप्रैल से स्टार्ट होंगे, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन बैचेस में भी बेटा पूरी चीजें एक सिस्टमिक तरीके से रहती हैं, साथ साथ में इसके पूरे आपको नोट्स, इसके सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और साथ साथ में बेटा आपको वर्क बुक जो होती है जिसमें अपन प्रैक्टिस बुक बोलते हैं वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हेनरी नियम। अब हेनरी नियम क्या है, तो यहां देखेंगे हेनरी, ये हेनरी अलग है, ये हेनरी मोस्टली अलग है। हेनरी नियम क्या होता है कि हेनरी नाम के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने एक बीकर लिया जिसे अपन पिस्टन के नाम से जानते हैं, ठीक है। बीकर लेने के बाद एक सिलेंडर लिया बेटा ऐसा, लेने के बाद इसके अंदर पानी मिल गया, ठीक है। ये पानी है, इसमें कुछ भी मिला हुआ तो ये विलेय पदार्थ है, ठीक है। अब अपन देखते हैं बेटा ये गिलास है, यदि अपन गिलास लेंगे, गिलास के अंदर पानी रहता है तो आधा पानी है आधा खाली है, तो खाली में क्या रहता है बेटा, एक हवा है, ये क्या है, हवा है, ठीक है। ऊपर क्या लगा दिया मैंने, एक पिस्टन लगा दिया जिससे मैं दाब लगाऊंगा, दाब आरोपित करेंगे अपन, ठीक है। ये क्या बेटा, पिस्टन लगा हुआ है। सबसे पहली शर्त हेनरी की कि मैं तापमान स्थिर रखूंगा, मतलब क्या बोलेंगे, समान ताप पर, क्या है बेटा, समान ताप पर। सबसे पहली शर्त क्या है, तापमान स्थिर रखना है। तो क्या बोला इन्होंने कि समान ताप पर दाब बढ़ाने पर, समान ताप पर दाब बढ़ाने पर, यदि मैं दाब बढ़ाऊंगा तो क्या होगा बेटा, जैसे जैसे दाब बढ़ाऊंगा, यदि मैं इस पिस्टन को यहां से खिसकाकर यहां नीचे ले आता हूं तो बताओ क्या हो जाएगा कि जो भी गैस यहां पर ऊपर थी वो गैस सारी कहां जाएगी, यहां आकर घुल जाएगी, किसके अंदर, पानी के अंदर। तो इस वैज्ञानिक ने बताया कि दाब बढ़ाने पर गैसों की विलेयता भी जल में बढ़ जाती है, पर विलेयता किस फॉर्म में बढ़ती बेटा, आपकी मोल प्रभाज के। तो यहां पर बोला है कि दाब बढ़ाने पर गैसों की विलेयता, दाब बढ़ाने पर गैसों की विलेयता उसके मूल प्रभाज के सीधे समानुपाती होती है। तो हेनरी का नियम क्या बेटा, परिभाषा क्या लिखोगे, बताओ मुझे, समान ताप पर किसी विलयन की, समान ताप पर किसी विलयन में दाब बढ़ाने पर उस विलयन में गैसों की विलेयता भी बढ़ जाती है। ये किसने बताया, हेनरी ने। शर्त क्या थी, तापमान क्या रखना पड़ेगा, इस तरह रखना पड़ेगा। अब मुझे बताओ यहाँ पर कि यदि मैं समानुपाती हटाता हूं तो क्या है बेटा, स्थिरांक। स्थिरांक क्या होता है, के क्या है, कांस्टेंट, किसका है, हेनरी का xb। ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना बेटा, इस साल का इंपोर्टेंट फॉर्मूला। तो अपन देखते हैं यहाँ पर कि समान ताप पर किसी विलयन में दाब बढ़ाने पर गैसों की विलेयता मूल प्रभाज के सीधे समानुपाती होती है। समानुपाती हटाओ क्या होगा, के एच क्या, हेनरी स्थिरांक, ये एच क्या बेटा, हेनरी स्थिरांक, हेनरी स्थिरांक। अब बात करते हैं इसके अनुप्रयोग, किसकी बात करते हैं बेटा, अनुप्रयोग की। हेनरी के अनुप्रयोग भी पेपर में आते हैं। अनुप्रयोग, अनुप्रयोग क्या समझोगे बेटा, तो सिंपल भाषा में ध्यान रखना। देखो यहां पर ए क्या है, जमीन, ये क्या बेटा अपनी पृथ्वी अर्थ है। तो हेनरी के अनुप्रयोग कितने हैं, 3 है बेटा। एक अनुप्रयोग यही लगता है, ये बेटा जमीन से ऊपर जाते हो बताओ क्या बनता है, पहाड़, क्या है, पहाड़, पर्वत है। पहाड़ का एक नाम क्या होता है, पर्वत, हाँ कैलाश पर्वत भाई, ठीक है। और बताओ जमीन के अंदर यदि गड्ढा खोदते हैं अपन, ये क्या हो जाता है, समुद्र, क्या हो जाता है बेटा, समुद्र, ठीक है। तालाब, तालाब बोल रहा है, हाँ समुद्र तालाब समित होता है, थोड़ी गहराई अलग होती है, ठीक है। तो बेटा ऊपर जाओगे तो क्या बन गया, ये पहाड़, क्या है, पहाड़ है, ठीक है। नीचे जाओगे तो क्या बन जाएगा, समुद्र है।
तो हेनरी का पहला नियम कहां लगता है बेटा, यहां पर देखो ध्यान से कैसे लगेगा कि एक टेबल है, ठीक है, एक कुर्सी है, ठीक है, एक डंडी लगी है, छतरी लगी हुई है, यहां पर बेटा एक गिलास रखे हुए हैं, क्या है गिलास, हाँ भाई बना रहा हूं गिलास है, इसमें स्ट्रॉ डाले हुए हैं, यहां तुम और तुम्हारी दोस्त तुम और तुम्हारे दोस्त दोनों बैठ के बढ़िया क्या पी रहे बेटा, कोको कोला, क्या है कोकोला, कोकोला का केमिस्ट्री में क्या नाम होता है, हम बोलते हैं सॉफ्ट ड्रिंक, इसे बोलते हैं अपन लाइम सोडा, बोलते हैं लाइम सोडा या सोडा लाइम सोडा या सोडा लाइम। तो बेटा जितने भी कोको कोला हुआ, स्प्राइट हुआ, यहां बात करते हैं अपन माउंटेन ड्यू हुआ, ये फैंटा हुआ, जितनी भी चीजें होती है बेटा किससे बनती है, हेनरी के नेम से। तो जितने भी अपन लाइम सोडा या सोडा लाइम की बात करते हैं, जितने भी शीतलक होते हैं जिन्हें अपन पीते हैं, उन सब के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड किस नेम से बनता है, यहाँ पर हेनरी के नेम से। कैसे बनाते हैं बेटा अपन, कि मैंने एक बोतल ले ली है, ठीक है, बोतल ली बेटा, तो मैं क्या करता हूं इसमें ऊपर से हाई प्रेशर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करके इसको पैक कर देते हैं अपन, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलने के लिए इसलिए अपन इसे फ्रिज में रखते हैं। तो ये कोकोला की बोतल कौन बनाता है, हेनरी का नियम अनुप्रयोग द्वारा बनाते हैं अपन। सेकंड अनुप्रयोग क्या अपना, जब कोई व्यक्ति पहाड़ पे जाता है, कहां जाता है, पहाड़ पे, तो पहाड़ पे जाने पर ध्यान रखना ये जमीन है बेटा, जमीन की गहराई जमीन है, जमीन से ऊपर जाने पर प्रेशर कम होता है। प्रेशर क्या होता है, ऊपर जाने पर प्रेशर कम होता है और नीचे जाने पर प्रेशर बढ़ता है। तो अपन जब अर्थ से ऊपर जाते हैं तो दाब कम होता है, अर्थ के नीचे जाते हैं दाब बढ़ता है। तो ऊपर जाओगे तो क्या होगा, ऊपर जाने पर गैसों की विलेयता कम हो जाती है, इसलिए सांस लेने में दिक्कत होती है, उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। क्या बोलते हैं बेटा, हाइपोक्सिया मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है। तो व्यक्ति को क्या आती है, जब मितली मतलब उल्टी आना शुरू हो जाती है, चक्कर आते हैं। तो अपन कभी भी पहाड़ पे जाते हैं, देखा आपने कि जाते जाते हांफने लगते हैं क्योंकि ऑक्सीजन कम मिलती है। दूसरा क्या होता है, उल्टी आने लगती है, मितली आने लगती है, चक्कर आने लगते हैं और एनोक्सिया हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, ठीक है। जब पहाड़ पे जाते हैं तो कौन सा लॉ लगता है, हेनरी का नियम, ठीक है। वहां पे हम खाना किससे बनाते हैं, प्रेशर कुकर से। प्रेशर कुकर क्या करता है बेटा, प्रेशर बढ़ाता है। सेकंड क्या है, जब समुद्र की गहराइयों में जाते हैं तो दाब बढ़ता है, इसलिए बहुत सारे जीव चपटे रहते हैं। तो बेटा जो गोताखोर होते हैं, कौन होते हैं, एक गोताखोर होते हैं जो रिसर्च करने जाते हैं, तो वे सिलेंडर लेके जाते हैं। क्या लेके जाते हैं, एक सिलेंडर लेके जाते हैं। उस सिलेंडर के अंदर गैस होती है, कितनी गैस होती है, 3। कौन कौन सी, एक गैस होती है नाइट्रोजन, एक होती है ऑक्सीजन, एक होती है हीलियम का। नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है, 56%, ऑक्सीजन कितना होता है 32%, हार्ड हीलियम कितना होता है 12%। ये बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, ठीक है। तो जो गोताखोर पीछे सिलेंडर लेकर जाते हैं, उस सिलेंडर में क्या बेटा 3 गैस होती है, कौन कौन सी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम। ये सब कौन से नियम से चलती है, हेनरी के नियम से। अब दिक्कत क्या होती है बेटा कि जो नाइट्रोजन गैस हाई प्रेशर पे अंदर तो चली जाती है पर ये बाहर नहीं निकलती, तो क्या होती है बेटा, ये हमारी जो भी ब्लड वेसल्स होती है जिसे बोलते हैं रक्त वाहिनिका है, उनमें जाकर ये जम जाती है। किस फॉर्म में, बबल्स के फॉर्म में, उसे बोलते हैं एम्बोलिज्म। क्या बोलते हैं बेटा, एम्बोलिज्म। वो बहुत ज्यादा दर्द करता है, उस बीमारी को बोलते हैं अपन बैंड बीमारी। क्या बोलते हैं बेटा, बैंड डिसीज, जिसे बोलेंगे बैंड बीमारी, ठीक है। क्या बोलते हैं, बैंड बीमारी। तो बेटा ऐसा ना हो इसलिए हम धीरे धीरे नाइट्रोजन का प्रतिशत कम कर रहे हैं, हीलियम को बढ़ा रहे हैं। हीलियम का आकार छोटा होता है, आसानी से बाहर आ जाती है। तो हमने देखा हेनरी का नियम क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसके अनुप्रयोग क्या होते हैं, ठीक बेटा। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं राउल्ट्स नियम, ठीक है।